जहाँ पर पिछली वीडियो में ख़त्म किए थे अभी उधर वहीं से चालू करेंगे। जैसे 2020 फरवरी में कुवैत आया, 6 तारीख को कुवैत आया, 8 तारीख को पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया के फ्लाइट सब बंद हो गए। आने के टाइम पे अच्छा हुआ कि मैं 4 महीने की दवाई लेके आया था, तो मेरा 4 महीने का काम चल जाएगा। मैं सोचा 4 महीने के बाद तो इंशाल्लाह खुल जाएगा, फ्लाइट वाइट चालू हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि लॉकडाउन चलते 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 पूरा 1 साल निकल गया। तो 1 साल के बीच में मेरे जैसे 4 महीने की दवाई ख़त्म हुई, फिर मैं 3 महीने की दवाई फिर कोरियर मंगवाया, इंडिया से कोरियर मंगवाया, 3 महीने की दवाई खाया, 4 और 3 7 महीना हो गया। फिर एक 3 महीने की दवाई मंगवाया, फिर एक 3 महीने की दवाई मंगवा के सेम दवाई थी। मैं सोचा सेम दवाई है, टेस्ट क्या करवाना है, सेम दवाई खाना है, मैं सोचा ऐसे सोचा मैं, तो सेम दवाई मंगवा के टैबलेट्स वही खाया पूरा 9 महीना 10 महीना 9 महीना 10 महीना वही दवाई खाया। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ, मैं सोचा जाके टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के लिए गया, टेस्ट करवाया, इंडिया गया, टेस्ट करवाया। मुझे लगा नॉर्मल है, बॉडी सब नॉर्मल दिख रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल दिख रहा है। मैं सोचा चलो अच्छी बात है, सब नॉर्मल है। गया डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किया, तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई कौन सी दवाई खा रहा था। बोला सेम दवाई खा रहा था, लॉकडाउन था, मैं आ नहीं पाया, प्रॉब्लम हो गया, ऐसा लॉकडाउन था इसके लिए आ नहीं पाया। तो सोचा वही दवाई सेम दवाई है, इसके लिए खा लिया मैं। तो टेस्ट के रिपोर्ट आए, टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद, और एक पहले से ही SLE से मैं जूझ रहा था, पहले से ही SLE से मैं परेशान था। तो उसके जैसे रिपोर्ट्स आए उसमें और पता चला कि भाई किडनी में इन्फेक्शन हो गया, 2nd स्टेज पे आ गया किडनी, और परेशान हो गया मैं। पहले से ही परेशान, फिर से परेशान, कुछ क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचा पहले एक महीने की दवाई दी, टैबलेट्स खा रहा था, बोले किडनी के भी इसके साथ में ऐड करना होगा, तो किडनी की दवाई भी खा रहा था साथ में। 1 महीना खा के फिर टेस्ट करवाया तो कम नहीं हो रहा था ना, वही स्टेज में चल रहा था। चलो फिर उस टाइम पे क्या हुआ था, जो प्रोटीन लॉस है ना, प्रोटीन लॉस जो होता है किडनी का, तो 1000 के ऊपर जा रहा था, 140 के नीचे होना चाहिए, 140 mg के नीचे होना चाहिए, तो 1001 ग्राम जा रहा था पर डे। तो चलो फिर भी दवाई खा रहा था, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ रहा था, थोड़ा बहुत कम हुआ। फिर 1 महीने की दवाई खाया, 1 महीने की दवाई खाने के बाद फिर कंट्रोल में आया। फिर सेम दवाई बोले किडनी की भी आज से कंटिन्यू खाना पड़ेगा तुझे, तो किडनी की दवाई भी सेम कंटिन्यू किया, किडनी की दवाई भी सेम कंटिन्यू किया। उसके बाद जैसे ही 2 महीना 3 महीना हो रुका घर पे मैं, 3 महीने के बाद क्या हुआ, फिर से लॉकडाउन लग गया। इस बार पूरा 9 महीना घर पे बैठा था मैं, 9 महीना पूरा घर पे बैठा, 9 महीने की दवाई ववाई खा रहा था, 9 महीना चल रहा था। 3 महीने में एक बार टेस्ट करवा रहा था, जा रहा था, नॉर्मल आ गया, किडनी का कंट्रोल में हो गया। उस टाइम पे मैं उधर से निकलने के टाइम पे, अभी समझो कि लॉकडाउन खत्म हुआ, सोचा टिकट लेके निकलते हैं, और मैक्सिमम 15-20 दिन का टाइम था, चलो निकलते हैं, टिकट ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ, मेरे ना हिप्स के पास ना पेन आ रहा था, मैं सोचा शायद कुछ वेट उठाने की वजह से नस वस पकड़ गया, इसके वजह से होगा। तो लोकल डॉक्टर के पास गया, उसको दिखाया, उसको बोला ये प्रॉब्लम है, मुझे इधर पेन हो रहा है पैरों में। तो उसने पेन चेक किया और बोला नस पकड़ेगी ये रान में, जो रान के साइड में नस पकड़ेगी, इसके वजह से पेन आ रहा है। पेन किलर लिया, थोड़ा दवाई दिया, जैसे वो पेन किलर दिया पेन खत्म हो गया। मैं सोचा चलो अच्छी बात है, खत्म हो गया, कोई और नया प्रॉब्लम नहीं है। तो उधर से निकल के फिर कुवैत आ गया। कुवैत आने के बाद तकरीबन पेन आता ही रहा, पेन चालू ही था, पेन आता था फिर जाता था, पेन आता जाता था। मैं सोचा वही प्रॉब्लम है। फिर बाद में एकदम ज्यादा पेन हो गया, जैसे बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, उठ भी नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत पेन हो रहा था। उसके बीच में मैं गया था इधर कुवैत हॉस्पिटल में, फिर से बोला अभी तो आया इंडिया से, फिर इंडिया जाओ नहीं हो पाएगा। गया कुवैत हॉस्पिटल में, टेस्ट करवाया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला ये पेन है, तो उसने बोला किडनी टेस्ट करो। किडनी टेस्ट किए, किडनी में क्या प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल था। जो पहले किडनी की दवाई खा रहा था तो उसकी वजह से नॉर्मल था। उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे, बस किडनी में भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद वेट उठाने की वजह से कुछ ये हो गया होगा। तो उसने इधर कोई दवाई दे दिया, वो खा रहा था, उसके वजह से भी कुछ नहीं हो पा रहा। हालत ऐसी खराब हो गई जाने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, आगे 3 महीना हुआ। 3 महीने में फिर से ज्यादा हो गया पेन, चल नहीं पा रहा था। इस बार ऐसी हालत हो गई थी, मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था, ऐसी पेन आ रहा था पैर में। तो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया।
फिर से टिकट लिया, फिर से चला गया इंडिया। इस टाइम जाने के टाइम पे चल नहीं पा रहा था, तो मेरे रिश्तेदार आए, मुझे लेके जाके एयरपोर्ट तक छोड़े, उठा के लेके गए थे एयरपोर्ट तक छोड़े। उधर से कैसे कैसे करके व्हील चेयर से जैसे भी करके घर पहुंच गए। घर पहुंच के फिर वही मेरे जो इसीलिए का ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर, उसके पास गया, उसको बताया प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसने बताते ही उसको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या था। उसने बोला जाओ एक्सरे लेके आओ। गया, एक्सरे लेके आया। एक्सरे में पता चला कि भाई दोनों हिप बोन में प्रॉब्लम हो गया, दोनों हिप बोन खराब हो गए। फिर भी कंफर्मेशन के लिए बोले कि एमआरआई लेके आओ। फिर गया, एमआरआई लेके आया तो पक्का पता चल गया कि दोनों हिप बोन खराब हो गए। राइट साइड का थोड़ा सेकंड स्टेज में था, लेफ्ट साइड का आके थर्ड स्टेज में था। लेफ्ट साइड का ज़्यादा पेन नहीं था मुझे, लेकिन राइट साइड का बहुत ज़्यादा पेन था। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि भाई तुझे हिप बोन रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। एक तो 9 महीना घर पे बैठ के गया और 3 महीने में फिर वापस आ गया, नहीं हो पा रहा था। मैं बोला मैडम इसके लिए तो अभी मेरे पास है नहीं ऑप्शन करवाने के लिए। फिर भी गया मैं हॉस्पिटल के पास, हिप बोन्स के डॉक्टर के पास, जो उसको बताया, उसको पूरे मेरे एक्सरे और एमआरआई स्कैन दिखाया। उसने बोला भाई इतना खर्चा होगा। सोचा भाई इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास, एक काम करते हैं कैसे भी एडजस्ट कर लेते 1 साल के लिए, फिर बाद में देखते। सोच के फिर कुवैत आ गया। कुवैत आके फिर से वही नॉर्मल वर्क। इस बार बहुत पेन में ही था, चलना फिरना पूरा मुश्किल ही था, फिर भी आराम से। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहीं पे रूम है। जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहीं पे मेरा ऑफिस है। इधर से 1-2 मिनट का रास्ता है। जो मेरे साथ में काम करते हैं वो आते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं, रूम पे छोड़ते हैं, गाड़ी से लेके आते हैं, इधर छोड़ देते हैं ऑफिस में। चलो कैसे भी करके मैं 1 साल काट लिया। 1 साल के बाद फिर इंडिया गया। इस बार पैसा वैसा इकट्ठा करके इंडिया गया हिप बोन रिप्लेसमेंट करवाने के लिए गया। फिर डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई पहले टेस्ट करेंगे, इन्फेक्शन नहीं है अगर किडनी में तो मैं परमिशन दूंगी करवाने की। तो उसने टेस्ट किया, चलो नॉर्मल था, मतलब 400 450 था प्रोटीन लॉस। तो बोले नॉर्मल चल सकता है, करवा सकता है ऑपरेशन। तो मैं ऑपरेशन करवा लिया। गया, हिप बोन का ऑपरेशन राइट साइड में करवाया, पहली बार राइट साइड में करवाया। और हिप बोन के बारे में, हिप बोन का जो रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था उसके बारे में बताना तो बहुत बड़ी स्टोरी है। पहले क्या हुआ, मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट किए और दूसरे दिन सुबह में ऑपरेशन था। उस टाइम पे रात को पता नहीं मुझे क्या करते क्या नहीं करते कैसे करता है, मुझे कुछ पता नहीं था और मुझे डर भी नहीं लग रहा था। जैसे ही सुबह हुआ 4:30-5 बजे, सुबह के 4:30-5 बजे आए नर्स लोग मेरे पास और बोले रेडी हो जाओ, ऑपरेशन थिएटर पे जाना है। स्ट्रेचर विचर लेके लेटाए, लेके गए और अनेस्थिया देने पहले लेके गए थे अनेस्थिया के पास। अनेस्थिया वाला टेस्ट किया, बोला कर सकते हैं, चलो ठीक है। और बेड पे लेटाए और मेरे सामने से ना ड्रिलिंग मशीन लेके जा रहे हैं, हथौड़ा लेके जा रहे हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं। मैं सोचा कुछ अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, मुझे थोड़ी पता है क्या करने वाले वो लोग। जैसे अंदर गए, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गए, मुझे बिठा के कमर में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिए तो नीचे से पैर पूरा सुन हो गया था। तो वहाँ पर देखा मैं जितने भी इक्विपमेंट लेके गए थे ना, हथौड़ा, आरा और ड्रिलिंग मशीन, सब उधर ही पड़े थे। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा ही काम करने के लिए लेके आए। फिर बाद में मुझे सुलाए, ऊपर से पूरा होश में था मैं, पूरा समझ में आ रहा था। और इधर आधे से कपड़ा डाल दिए नीचे, ऊपर से अलग कर दिए। ऊपर जो मेरे बाजू में आके एनेस्थीसिया का डॉक्टर बाजू में बैठ गया और सामने की साइड में अपना ऑपरेशन करने के लिए वो लोग डॉक्टर लोग रेडी हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, पैर हिला रहे कर रहे। जैसे ही स्टार्ट किए, पहला जहाँ पर मुझे पता चला ना, एकदम से कपड़ा थोड़ा नीचे हो गया तो मेरा पैर जो है ना उठा के ऊपर बांध दिए। ऊपर बांधने के बाद पहले साइड से काट के, मुझे सब दिख रहा है, सब देख रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है अंदर, क्या डॉक्टर क्या कर रहा है, सब देख रहा हूँ मैं। पैर उठाया, फिर बाद में एक कट मारा लंबा सा पैर पे, मैं फोटो नीचे डाल दूंगा कैसे काटा। कट डाला और उसका जो हाथ है ना, वैक्यूम क्लीनर था पहले, वैक्यूम क्लीनर लेके जैसे काट रहा है उसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर मार रहा है कि ब्लड बाहर ना आ जाए, ब्लड अंदर से ये साइड में चले जाए। ब्लड पूरा एक साइड से कर रहा था, वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम मार रहा था ब्लड जाने के लिए साइड में। और जैसे हड्डी के पास आया ना, हड्डी के पास आते उसने अपना हाथ लेके अंदर डाल के
हिला हिला के हड्डी को खींच दिया, ऐसे ही खींचा पकड़ के। पेन तो नहीं था लेकिन समझ में आ रहा था क्या हो रहा है उधर। काट के ड्रिल में ये आरा लेके हड्डी को काटा, अंदर जो बैक साइड में बोन होता है, अंदर का जो ये होता है का, उसमें ड्रिल मशीन रख के उसको ड्रिल किया, उसमें कप बिठाया, उसमें स्क्रूज डाला, रॉड में पैर में जहाँ पर हड्डी काटा उसमें एक रॉड बिठाया लंबा वाला, एक्सरे भी डाल दूंगा मैं। रॉड बिठा के उसको हथौड़े से पैर पकड़ के, हड्डी पकड़ के हथौड़े से ऊपर से मार रहा है, मार के उसको बिठा के लगा के सिलेंडर डाल के सिलाई करके बस छोड़ दिया। और उसके बाद सीधा ऑपरेशन करके लेके आके मुझे इधर बाहर सुलाए थे। जब तक एनेस्थीसिया का पावर नहीं जाता तब तक उधर ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर सुलाए। उसके बाद नीचे फिर मतलब वो डॉक्टर को भी ये देखना है कि सेट हुआ कि नहीं हुआ। उसने नीचे भेजा, नीचे एक्सरे के लिए भेजा, मुझे बेड पे लेके गए एक्सरे के लिए। और जैसे एक्सरे के लिए जाने के लिए चालू रेडी हुआ ना, उस टाइम से एनेस्थीसिया का पावर कम हो गया था, कम होना चालू हुआ था। थोड़ा बहुत पेन चालू होते इतना पेन आया, मेरे चीखें निकल गई थी, इतना पेन आ रहा था। करो चलो फिर भी गए। मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में जो बेड पे आया था ना, जो स्ट्रेचर में आया था, उससे एक्सरे मशीन पे लेट नहीं पा रहा था मैं। 5-6 बंदे आके उठा के मुझे सुला के एक्सरे निकाल के एक्सरे में देखा, सेट हुआ तो लेके गया रूम में, रेस्ट के लिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल में एडमिट सिर्फ 3 दिन ही था मैं। 3 दिन के लिए बस डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन काफ़ी है, 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर सकता मैं, दूसरे दिन ही तुझे चलाऊंगा, दूसरे दिन ही चलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, सही है, सब सही था। दूसरे दिन थोड़ा डॉक्टर आया, बोला बैठो, तो हल्का सा बिठाए बोले पैर नीचे रखो, आराम से पैर नीचे रखो। ऐसे करते करते 3 दिन के बाद थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ। बोले पूरा 15 दिन के लिए बेड रेस्ट होना चाहिए घर पे। फिर घर पे आ गए, पूरा 15 दिन बेड रेस्ट लिया। बेड रेस्ट लेने के बाद बाथरूम के लिए मैं अपने आप जा रहा था, पकड़ के वो स्ट्रेचर पकड़ के अपने आप बाथरूम के लिए जा रहा था, आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। फिर तकरीबन 15 दिन के बाद ना नॉर्मल हो गया था मुझे। अभी सिलाई खुलाने का टाइम आया था, नॉर्मल हो गया था, चल पा रहा हूँ मैं। फिर बीच में गाड़ी चलाना भी चालू कर दिया था मैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई घर पे ही लेट आया था मैं, गाड़ी चालू करना स्टार्ट कर दिया था, चलना फिरना चालू कर दिया था। जब पहले अभी सिलाई खुली नहीं है, सिलाई खुलाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। उस टाइम पे ऑटो में गया था, ऑटो में बैठ के ऑटो में गया था, सिलाई खुलाया, सिलाई खुला के आया घर पे। फिर 1-2 दिन रेस्ट लिया, 1-2 दिन रेस्ट के बाद फिर डॉक्टर को बुलाया था अपॉइंटमेंट के लिए। फिर गया था, मतलब चेक करने के लिए कि सही है ही नहीं है, इन्फेक्शन कुछ हुआ है नहीं हुआ, तो सब नॉर्मल था। दूसरे टाइम जाने के टाइम पे मैं खुद अपनी बाइक चला के गया, बाइक में बैठ के खुद अपनी बाइक में गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला किस में आया, स्ट्रेचर किधर है तेरा? बोला स्ट्रेचर लाया नहीं, मैं ऐसे चल के आया। उसको ये नहीं पता कि मैं बाइक में आया, उसको बाइक में बताया होता तो और कुछ बोल देता हूँ। उसको इतना ही बोला कि भाई गाड़ी में आया, स्ट्रेचर में, स्ट्रेचर नहीं था, स्ट्रेचर से बिना चल के आया। बोला और तुझे और 1 महीने के लिए स्ट्रेचर यूज़ करना है, ऐसे नहीं होता है ये वो बोल के उसने थोड़ा बहुत डांट दिया। बोला ठीक है, अरे अपना काम तो अपन करते रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अभी दूसरा पैर का करने का था, तो डॉक्टर को पूछा दूसरे का करवाना है तो करवा सकते हैं क्या अभी? उसने बोला अभी तो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा सकते हैं। लेकिन बीच में प्रॉब्लम ये हो गया था, मेरे पास जो पैसा था वो सब खत्म हो गया, पैसा बाकी नहीं था। तो सोचा एक काम करते हैं, अभी तो इसमें चल रहा हूँ, पैर चल रहा है, ये तो एक तो रेडी हो गया, एक पैर से भी चल सकता हूँ मैं। सोच के बोला नहीं सर अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर करवाता हूँ, 1 साल गैप देके थोड़ा बहुत अच्छा है। उसने उस टाइम पे बोला देख ज़्यादा गैप देगा ना तो जो बैलेंस होता है ना हिप में, जो बैलेंस, अभी इसमें रॉड डाल दिए, इसमें रॉड डालने की वजह से ना ये स्टेबल हो गया, अभी इसमें नहीं है रॉड, ये हड्डी खराब हुई। उसने बोला ज़्यादा चलने की वजह से ना हिप बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा तो चलने में और मुश्किल हो जाएगी। उसने पहले ही बोला, मैं बोला कोई मुश्किल नहीं है, 1 साल का तो टाइम है, मुझे उधर जाके चलना भी नहीं है ज़्यादा। तो बोला ठीक है तेरी मर्जी है। तो उधर से फिर से मैडम के अपने SLE जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके पास गए, उनसे बात किए, उनके पास दिखाए, वो उधर भी ओके था। फिर दवाई लिया, दवाई लेके फिर कुवैत आ गए। और इसके बाद और भी स्टोरी है। यहाँ तक अभी मेरे 3 प्रॉब्लम्स हुए SLE की वजह से। पहला प्रॉब्लम हुआ था SLE, दूसरा प्रॉब्लम हुआ था किडनी का, और तीसरा प्रॉब्लम हुआ था इसका हिप बोन का। और इसके बीच में ना हिप बोन का और किडनी का करवाने से पहले, जब पहले कोरोना लॉकडाउन आया था ना, वो कोरोना सेकंड वाला कोरोना, जब मैं इंडिया में जाके 9 महीना बैठ गया था, उस टाइम पे ना कोरोना भी आया था मुझे, कोरोना का भी ट्रीटमेंट अलग से किए। इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में मेरे, और आगे आने वाली वीडियोस में और भी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, और भी
इस जो मैं पा रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है, जो मेरे साथ में हो रहा है ना, इसमें और भी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। आप इस वीडियो से बने रहे, इस चैनल पे सब्सक्राइब, इसके इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद और भी वीडियोस आएंगे, उस वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही मुझे हौसला मिल जाएगा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और एक बात बताना, मेन चीज़ भूल गया मैं, ये जो SLE है ना, मुझे अकेले को नहीं है मेरे घर में, मुझे और मेरी बहन को, दोनों को है। पहले मेरी बहन को हुआ था, उसके होने के 2 साल के बाद मुझे हुआ था। एक्चुअली हम लोग 2 पेशेंट है एक ही घर में। मेरा आगे SLE लूपस है और उसका SLE नेफ्रेटिस है, किडनीज का है, हमारा दोनों का। अगली वीडियो में मैं उसकी स्टोरी भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। आप लोग बने रहे, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी से आएगी। और मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हेल्थ के बारे में और मेरे हेल्थ के बारे में ज़रूर अपडेट देता रहूँ, रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।